पॉल हेमन ने भाई पूरा शो ही स्टील कर लिया आज हॉल ऑफ फेम में। जो उनकी स्पीच थी भाई इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग थी, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस थी वो हॉल ऑफ फेम की, जितनी भी हमने आज तक देखी है स्पीचेस, वन ऑफ द बेस्ट तो ये विदाउट अ डाउट थी, इफ नॉट द बेस्ट। यार हॉल ऑफ फेम के बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं स्मैकडाउन की, जहां पर हम आज देखते हैं शो की स्टार्टिंग में यूएस चैंपियनशिप के लिए जो राइवलरी चल रही है रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस, लोगन पॉल की। आज देखा किस तरीके से मतलब लोगन पॉल प्लान लेकर आते हैं केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन के लिए, पर उल्टा उन्हीं के ऊपर वो भारी पड़ जाता है और उसके बाद हम देखते हैं इवेंचुअली अटैक वगैरह भी होता है उनके ऊपर रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की तरफ से। तो आई थिंक काफी अच्छा बिल्डअप इस पूरी स्टोरी लाइन का हो चुका है, मजा आएगा। अब देखते हैं कि मैच किस तरीके से होता है, बट आई वांटेड कि भाई रैंडी ऑर्टन की तरफ से एक आरकेओ आ जाता केविन ओवेंस के लिए, तो वो शायद थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता, बट अभी वो दोनों कूल प्ले कर रहे हैं। लेट्स सी अब रेसलमेनिया 40 में वो दोनों किस तरीके से यार क्या चीजें करते हैं। इसके अलावा जो एंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल होता है वो तो ब्रॉन्सन रीड जीत चुके हैं, जो कि पता ही लग रहा था कि ब्रॉन्सन रीड ही जीतेंगे। पहले चैड गेबल भी थे इस मैच के अंदर, बट बाद में उनको हटा दिया गया। आई थिंक चैड गेबल के लिए कुछ और प्लान किया हुआ उन्होंने रेसलमेनिया 40 में आईसी चैंपियनशिप मैच में, तो शायद इस वजह से उनको इस मैच में नहीं ऐड ऑन किया। ब्रॉन्सन रीड इस मैच को जीत चुके हैं, जो कि ठीक ही था, मतलब पता ही था ब्रॉन्सन रीड ही जीतेंगे और ऐसा कुछ खास था नहीं इस मैच में, मतलब कि जिसके बारे में हम बात करें या कुछ बहुत ही बड़ी विक्ट्री हो या कुछ ऐसी कोई मैटर करती हो, तो ठीक है, मतलब यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड जीत जाते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि अंड्राडे टर्न कर जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो पे और अब जो है वो अंड्राडे रे मिस्टीरियो के पार्टनर होने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब एटलीस्ट रे मिस्टीरियो के पास एक बड़ा पार्टनर है, तो लेट्स सी किस तरीके से ये टैग टीम मैच जाता है रेसलमेनिया 40 में। इसके अलावा मेन इवेंट में जे ऊसो ऑलमोस्ट हरा ही देते हैं सोलो सिकोआ को, बट इंटरफेरेंस देखने को मिलती है जिमी ऊसो की तरफ से, वो अटैक कर रहे होते हैं जे ऊसो पे, पर हम क्या देखते हैं कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस आते हैं, वो दोनों के ऊपर अटैक करते हैं एंड अपनी बेल्ट से मतलब वो मारते भी हैं, बट वो तब तक भाग जाते हैं। जिमी ऊसो के ऊपर तो भाई पड़ती है अच्छी खासी बेल्ट एंड लास्ट में फिर कोडी रोड्स जो है वो माइक लेकर बोलते हैं कि मैं डिथ्रोन करूंगा रोमन रेंज को, और लास्ट में वो फिर बोलते हैं कि व्हेन वन स्टोरी एंड्स अनदर वन स्टार्ट्स, तो ये एक चीज उन्होंने बोली लास्ट में अपने, और यहाँ पर जो शो है वो ऑफ एयर चले जाता है। तो ठीक है, मतलब सही था आज का शो, उतना कोई बहुत तगड़ा भी नहीं था, बट ठीक है बिल्डअप उन्होंने दिखाया, तो अब तो भाई एक्साइटमेंट है वो नेक्स्ट लेवल है रेसलमेनिया 40 की। बाकी अब हम बात कर लेते हैं मेन चीज जो कि हॉल ऑफ फेम थी, मतलब आज स्मैकडाउन से ज्यादा बढ़िया मुझे हॉल ऑफ फेम लगा, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें वहां पर हुई है। सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि पॉल हेमन इंडक्ट होते हैं हॉल ऑफ फेम में, उनको रोमन रेंस आते हैं इंडक्ट करने के लिए। रोमन रेंस वही चीजें बोलते हैं कि भाई आई लव माय वाइस मैन और ये वो, उसके बाद पॉल हेमन आते हैं। पॉल हेमन काफी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर बोलते हैं, जहाँ पर तो एक बहुत सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को जो चीज लगी, जब वो स्टेफनी मैकमैन को बोलते हैं कि अब तुझे रियलाइज हो गया होगा कि तूने रॉन्ग पॉल से शादी करी है। मतलब ये तो इतना हिलेरियस था ना, इतनी हंसी आई वहां पर मेरे को इस सेगमेंट में जब ये चीज उन्होंने बोली, क्योंकि अब आपको शायद अगर किसी को नहीं पता होगा तो बता देता हूँ, ट्रिपल एच का भी नाम पॉल है और पॉल हेमन का भी नाम ऑब्वियसली पॉल ही है, तो उन्होंने बोला भाई तेरे को अब रियलाइज हो गया होगा कि तूने रॉन्ग पॉल से शादी कर ली, तो बहुत हिलेरियस ये वाली बात थी भाई पॉल हेमन की। इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि ट्रिपल एच को कि आई विल ऑलवेज बी पॉल लेवेक गाय। अब जो भी सुपरस्टार पॉल हेमन के साथ पेयर होता है उसको यही बोलते हैं ना कि पॉल हेमन गाय है ये, तो वैसे ही भाई पॉल हेमन ने बोल दिया कि आई विल ऑलवेज बी पॉल लेवेक गाय, मतलब अब से आगे जितना भी करियर उनका रहने वाला है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी। देन उन्होंने ब्रॉक लेसनर का नाम यहाँ पर मेंशन किया, और वो भी ऐसे नहीं हल्का फुल्का भाई, पूरे चौड़ में उन्होंने नाम लिया ब्रॉक लेसनर का, क्योंकि लग रहा था कि क्या वो लेंगे ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं लेंगे, बट उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से लिया कि पहले मैंने ये किया, फिर मैं वहां से रिजेक्ट हो गया, फिर मैं यहाँ से रिजेक्ट हो गया, फिर मैं ECW में आया, फिर मैं वहां से रिजेक्ट हुआ, फिर मैं यहाँ आया, फिर मैं उस बंदे के साथ पेयर हुआ जो कि 21-1 था, ब्रॉक लेसनर। फिर वो अपने वही स्टाइल में बोलते हैं ब्रॉक लेसनर का नाम, जो कि क्राउड तो भाई मतलब पागल हो जाता है इसके बाद। एंड इनफैक्ट एक ही बार नहीं, उन्होंने 2 बार ब्रॉक लेसनर का नाम लिया पूरे इस स्पीच के अंदर, तो काफी वो सही लगा मुझे कि चलो ट्रिपल एच ने उनको इतनी वो दी है आजादी कि ब्रॉक लेसनर का वो नाम यूज कर सके, बिकॉज यार देखो सिंपल सी बात है, ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन ये इतनी लेजेंडरी ड्यू था, और अगर आप पॉल हेमन को कोई स्पीच दे रहे हो जो उसको अपनी हॉल ऑफ फेम में देनी है, तो भाई ऑब्वियसली यार ब्रॉक लेसनर का नाम उसमें होना बनता है। ब्रॉक लेसनर का नाम यूज किए बिना वो कैसे स्पीच दे सकता था, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने यूज करना ही बनता था उनका, और उन्होंने यूज किया बहुत ही चौड़ में, तो वो काफी इनक्रेडिबल चीज लगी। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने रोमन रेंस को भी यहाँ पर अप्रिशिएट किया, CM पंक को उन्होंने अप्रिशिएट किया, RVD को अप्रिशिएट किया। उन्होंने ये भी बताया कि भाई ECW खत्म नहीं हुआ है, ECW में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वहीं से शुरू हुई। स्टोन कोल्ड ने पहली बियर अपनी ECW में पी थी, देन RVD का जो भी सीन स्टार्ट हुआ था वो वहां स्टार्ट हुआ था, देन डेडली बॉयज की जो वो लेजेंडरी लाइन है कि डी वॉन्ट गेट द टेबल्स वाला, वो भी उन्होंने वहीं से शुरू किया था। तो इस तरीके से वो काफी चीजें बताते हैं कि भाई ECW अभी खत्म नहीं हुआ है, ECW अभी भी है लाइव, और जितनी भी आप रेसलिंग वगैरह देखते हो दूसरे प्रमोशंस वगैरह में भी
देखते हो। मतलब उनके कहने का मतलब था कि दूसरे प्रमोशन में जो इतनी तगड़ी फाइटिंग होती है ना, उनका मेरे हिसाब से उनका कहने का मतलब था कि जो AEW में इतनी तगड़ी वाली फाइटिंग होती है ना, ब्रूटल वाली, वो ऑब्वियसली वो वहीं से आई है ECW से। तो उनका ये कहने का यहाँ पर मतलब था इनडायरेक्टली। एंड जिस वक्त वो ECW के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो अपना ECW का वही पूरा गियर वगैरह लेकर आते हैं, पूरा वो कोट वगैरह सा लंबा सा, देन वो कैप भी लेकर आते हैं। तो काफी कूल भाई, मेरे को पूरा उनका जो सेगमेंट था, पूरी जो उनकी स्पीच थी, बहुत एंटरटेनिंग लगी। टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट हॉल ऑफ फेम स्पीचेस एवर। और पिछले काफी सालों के बाद तो मुझे पहली बार कोई बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। पहले काफी अच्छी स्पीचेस होती थी, बट पिछले कुछ समय से उतनी कोई खास स्पीच नहीं देखने को मिल रही है। बट आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट स्पीच थी ये पॉल हेमन की। मतलब हॉल ऑफ फेम में जितनी भी स्पीचेस हमने देखी है उनमें। एंड बता दिया भाई बंदे ने कि भाई जब माइक आप इसको दोगे तो भाई ये तो शो स्टील करके ही जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि मोहम्मद अली को जो इंडक्ट किया गया, तो वो उनकी वाइफ आई, ऑब्वियसली मोहम्मद अली तो नहीं है, तो मोहम्मद अली की वाइफ आई थी वहां पर। और मोहम्मद अली की वाइफ ने बताया कि रॉक ने जो अपना पीपल्स चैंपियन वाला जो कैच फ्रेज वो यूज करते हैं, नेम वो यूज करता है अपने लिए, वो बेसिकली मोहम्मद अली से आया था। मोहम्मद अली को पहले बुलाया जाता था पीपल्स चैंपियन। तो रॉक ने मोहम्मद अली से परमिशन ली थी इस चीज के लिए, बिकॉज रॉक मोहम्मद अली के साथ बहुत टाइम स्पेंड वगैरह करते थे पास्ट में। तो उन्होंने मोहम्मद अली से परमिशन ली थी ये चीज यूज करने के लिए WWE। उसके बाद मोहम्मद अली ने उनको इस परमिशन, मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है तो यूज कर सकता है। एंड देन यहाँ पर क्या हुआ कि एक चैंपियनशिप प्रेजेंट की गई, पीपल्स चैंपियनशिप। मोहम्मद अली की वाइफ ने मतलब वो प्रेजेंट की रॉक को। तो रॉक आए वो चैंपियनशिप वगैरह लेने के लिए, और उन्होंने बताया कि भाई जितने भी मेरे नाम है, निकनेम्स है, ये मेरे सबसे दिल के करीब रहेगा। उसके बाद इस शो की मेन इवेंट में रॉक की जो ग्रैंड मदर थी उनको इंडक्ट किया जाता है हॉल ऑफ फेम में। तो रॉक की ग्रैंड मदर तो है नहीं, तो रॉक ही आते हैं, उनकी स्पीच देते हैं उनकी तरफ से। एंड बीच में वो कोडी रोड्स को भी बोल देते हैं कि भाई मतलब मैं सैटरडे को बताऊंगा तेरे को ये वो सो। एंड मुझे थोड़ी सी यहाँ पर एक ये चीज अजीब सी लगी कि अभी रॉ में कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को इतना बुरी तरह रॉक और रोमन ने इतने मारा, और अब वो उसके सामने बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली यार आपको प्रोफेशनल रहना पड़ता है, हॉल ऑफ फेम की स्पीच है ये वो सो, तो कोडी रोड्स एकदम से ऐसे जाके अटैक नहीं करेगा। बट अच्छा था नहीं लगता ऐसा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोडी रोड्स को वहां पर नहीं बिठाना चाहिए था जिस वक्त रॉक वहां पर प्रेजेंट था। थोड़ा सा मतलब के फेम में भी रहना सही रहता है, क्योंकि इतनी बुरी तरह उसको मारा, इतनी तगड़ी मतलब वो राइवलरी वगैरह चल रही है, कोडी रोड सामने बैठा हुआ है, रॉक उसके सामने वो कुछ नहीं कर रहा है। और फिर आप सडनली जब कोई स्मैकडाउन आएगा या कोई और आएगा तो वहां पर आप दिखा दोगे कि भाई एकदम से मतलब कूद पड़ा रॉक को देखकर। तो ये थोड़ी सी मुझे वो अजीब सी चीज लगी कि कोडी रोड्स अगर वहां पर ना बैठे होते तो वो ज्यादा बेटर होता, या फिर बैठे होते तो काफी पीछे होते, मतलब लोग उसके आगे पीछे आगे वागे होते काफी सारे, तो वो भी सही लगता। और वो सबसे आगे बैठा होता, तो थोड़ी सी मुझे ये अजीब सी चीज लगी, जिसके आप रिबर्टल में यार जवाब में ये कह सकते हो कि यार हॉल ऑफ फेम की स्पीच थी तो प्रोफेशनल होना बनता है एंड ऑल। बट ठीक है यार, थोड़ा सा मतलब क्योंकि ये पर्सनल जा चुके हैं। इवन रॉक ने बोला कि भाई ये बिजनेस नहीं है, हमारी जो फ्यूड और ये जो मैच जाने वाला है ये पर्सनल है। बट स्टिल एनीवे जो मैच है वो बहुत ही तगड़ा हाइप्ड अप हो चुका है, सैटरडे वाला भी, इवन संडे वाला भी, तो मजा आने वाला है। बाकी हॉल ऑफ फेम, स्मैकडाउन ठीक ठाक शो थे, मतलब स्मैकडाउन तो ठीक ठाक था, बट हॉल ऑफ फेम तो भाई मजा ही आ गया हॉल ऑफ फेम को देखने में। बाकी प्रिडिक्शन वीडियोस वगैरह आउट हो चुकी है चैनल पर, तो जाकर चेकआउट कर लेना। शो की और मैच की एंडिंग क्या होने वाली है रेसलमेनिया 40 की, तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, वो भी जाकर चेकआउट कर लेना। सारी वीडियोस आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।